हेलो एवरीवन, हम अपना लास्ट चैप्टर कर रहे थे दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें अब तक हमने रोटेशनल वाइब्रेशन की मिक्सिंग इतना स्पेक्ट्रा कंप्लीट कर लिया था। और अपनी लास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज रमन स्पेक्ट्रा, इसकी बात कर रहे थे, जिसका एक लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसमें हमने बात की थी कि रमन स्पेक्ट्रा में किस तरह की लाइंस आती हैं। और रमन एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। 3 तरह की लाइन, स्टोक लाइन, रेले और एंटी स्टोक लाइन के बारे में हमने पढ़ा था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। Our next topic is quantum theory of pure rotational Raman spectra of diatomic molecule। हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इसकी बात करनी है, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो इसका कुछ सिलेक्शन रूल भी होगा, तो पहले बात करते हैं सिलेक्शन रूल की। हम यहाँ बात कर रहे हैं रोटेशनल रमन, रोटेशनल का सिंबल था जे, तो इसका सिंबल भी जे ही रहेगा। दैट जे इज इक्वल टू डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2 और 0। 3 तरह की लाइंस आनी है। अब तक हमारे पास सिंगल अब्जॉर्प्शन एमिशन था ना, +1 -1, या 3 तरह की लाइन है, रेले, स्टोक एंड एंटी स्टोक। तो हमारे पास 3 तरह की लाइंस आ गई। ठीक है, हियर डेल्टा टे इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द रेले लाइन। रेले स्कैटरिंग सेंटर वाली थी ना जो, और J इज इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट स्टोक, और +2 इज रिप्रेजेंट, +2 है यहाँ पर ओनली, एंटी स्टोक। तो हमारे पास 3 तरह की लाइन आ गई, रेले, स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन्स। ठीक है, क्लियर। अब हम बात किसी करें जे की। जे क्या है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जब हमने फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी, जैसे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसमें हमने ये रिलेशन निकाला था, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू बी जे इंटू J+1। हम उसे यूज करेंगे, वी नो दैट। डन। ठीक है, अगर मैं चेंज की बात करूं, चेंज क्या होता है? एक लेवल का दूसरे से माइनस होना, 2 लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन। तो मेरे पास ये आ जाएगा जब दोनों लेवल एक दूसरे से माइनस होंगे। अब मुझे क्या करना है? सिलेक्शन रूल लगाना है। ठीक है, तो हम सिलेक्शन रूल लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, एक बार ले लो डेल्टा जे को +2 और एक बार ले लो डेल्टा जे को -2, जैसे हमने पहले भी किया। +2 का मतलब क्या है? J डैश माइनस J इज इक्वल टू 2 और J डैश माइनस J इज इक्वल टू -2। सेम हो गया। तो पहले एक साइड शो करते हैं, इधर शो सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या गया? 2J। ये हमने पीछे भी किया था रोटेशनल वाइब्रेशन में, बस वहां 2 की जगह 1 था। और इधर से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इधर से हम J की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आ जाएगी J डैश +2। क्लियर? मार्क इट एज इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। सेम वे से चलेगा। B J डैश इंटू J डैश +1। हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ना हमारे पास। ठीक है, तो पहले J डैश की वैल्यू रख लेते हैं। J डैश क्या है? J+2। अंदर क्या? फिर से J डैश, तो J+2 +1 माइनस B J इंटू J+1। यही चीज आएगी। इस चीज को ऐसे रखा अभी तरह, या पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, फिर उधर वाले को पुट कर लेंगे। ये आ गया J+2 और अंदर आ गया J+3 माइनस B J इंटू J+1। इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अब हम इसे क्या करेंगे? सोल्व कर लेते हैं। मैं इधर लिख रही हूँ इसे सोल्व करके। सारी ब्रैकेट खोल दो, B तो बाहर है ही कॉमन, अंदर है J+2 और J+3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा J² + 5J + 6 माइनस J² - J। अब सोल्व करके देख लेना माइनस खोल के। ठीक है, J² और J² कैंसिल हो रहा है, 5J में से 1J गया तो 4J, तो आया 4J + 6। इतना मेरे पास आ गया। मैंने जस्ट दोनों की मल्टीप्लाई खोली, J² + 5J + 6 माइनस J² - J, कैंसल आउट होके मेरे पास ये बचा। क्लियर? अब सेम बेसिस को सोल्व करते हैं।
पुट दिस इन इक्वेशन 1, बी जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस बी, जे की जगह क्या है जे डैश प्लस 2 इंटू जे डैश प्लस 3 हो जाएगा। 1 एक ऑलरेडी है ना और एक प्लस 2 हो गया तो 3 आ गया। ठीक है, सेम वे से हम इसे भी सोल्व करेंगे। तो मेरे पास आ गया बी जे डैश इंटू बी बाहर ले लिया, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट खोल देते हैं, स्क्वायर प्लस जे माइनस ये वाली का टर्म, तो बी बाहर है, जे स्क्वायर प्लस जे डैश माइनस जे डैश का स्क्वायर माइनस 5 जे डैश माइनस 6, ये आ गया मेरे पास। यस सच, ये देखो जे डैश कैंसिल हो रहा है, ये एक कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, जे डैश और 6 दोनों माइनस के थे, मैंने उस माइनस को बाहर एडजस्ट कर लिया ताकि मेरे पास एक जैसा रिजल्ट आ जाए। तो एक साइड आया बी जे प्लस 6 और एक साइड आया बी जे डैश माइनस प्लस 6 और साथ में माइनस का साइन। हेयर जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सिमिलर वे जे डैश क्या हो सकता है 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो इस चीज को हम कैसे कम क्लब अप करके लिख सकते हैं, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस प्लस बी प्लस माइनस बी 4j प्लस 6। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया रूट सिलेक्शन, हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट है। ठीक है, और ये लाइन किसके लिए आई ये तो हमने नहीं निकाला, ये रिप्रेजेंट करता है रेले स्कैटरिंग को, दिस वन पूरा नहीं। रेले स्कैटरिंग लाइन ये किसके लिए है, रेले स्कैटरिंग लाइन, और अदर टू किसके लिए, स्टोक और एंटी स्टोक लाइन के लिए। ठीक है, +1 फॉर स्टोक सॉरी एंटी स्टोक एंड माइनस इज फॉर स्टोक लाइन। क्लियर? अगर सपोज करो जे की वैल्यू को मैं 0 कर दूं, अगर जे की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा, डैश दिस इज इक्वल टू बी डैश प्लस माइनस जे 0 हो गया ना, तो क्या आया 6b। ठीक है, तो यहां पर जो लाइन आएगी ना वो आएगी मेरी फर्स्ट स्टोक लाइन एंड फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन। तो मेरे पास दो तरह की लाइन आ गई यहां से, एक पहली जो लाइन आई वो फर्स्ट स्टोक लाइन होगी और ये वाली जो फर्स्ट लाइन आई ये क्या है, फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन। क्लियर? अगर इस तरह से हम जब लाइंस को निकालेंगे तो आप देखोगे जो 2 एडजेसेंट स्टोक हो या एंटी स्टोक हो, बिटवीन 2 एडजेसेंट स्टोक और एंटी स्टोक लाइन डिफरेंस इज 4b। जो जे होता है उसी का डिफरेंस होता है या 2b जे था तो 2b का डिफरेंस आ रहा था, अब यहाँ 4 है तो यहाँ कितना डिफरेंस आएगा, मेरे पास 4b का डिफरेंस। ठीक है, तो हमेशा जब मेरे पास लाइंस ऑब्टेन होंगी वो कितने डिस्टेंस पर ऑब्टेन होंगी, मेरे पास 4b के डिफरेंस पर। ठीक है, तो जो लाइंस है वो 4b के डिफरेंस पर, एक्सेप्ट तो हमारे पास जो सेंटर की लाइन है रेले वाली वो 6b के डिफरेंस पे आएगी और जो अदर लाइंस है वो हमारे पास कितने पे आएंगी, 4b के डिफरेंस पे। क्लियर? तो अगर हम इनकी इंटेंसिटीज ड्रॉ करें, इंटेंसिटीज ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, हमने रोटेशन में बात की थी इंटेंसिटी क्या थी, एक बार इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो अगर हम इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करें, एक ये आई, ये आया मेरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम जिसमें 3 टाइप्स की लाइन आई, दिस रिप्रेजेंट स्टोक, दिस रिप्रेजेंट एंटी स्टोक, ठीक है, और दिस रिप्रेजेंट रेले। 3 तरह की लाइंस। ठीक है, अब डिफरेंस अभी हमने बात की, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4b का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6b का,
सिर्फ ये डिफरेंस 6b का है, अदर 4 सारा डिफरेंस कितना है 4b 4b। जैसे उसमें 2b था ना वैसे सेम। एंड सिलेक्शन रूल क्या है, इसके लिए डेल्टा जे क्या है -2, इसके लिए डेल्टा जे क्या है 0, इसके लिए डेल्टा जे क्या है +2। तो ये आ गई हमारी लाइंस। ठीक है, इंटेंसिटी की बात हमने रोटेशन में भी किया कि 2 फैक्टर होते हैं, एक की वजह से इंक्रीज जाएगी और एक की वजह से फिर मैक्सिमम जाने के बाद डिक्रीज जाएगी, जो माइनस वाला फैक्टर। क्लियर। अब आते हैं एप्लीकेशंस पे इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा से मुझे क्या पता लगता है, सेपरेशन मतलब कि 4b है 6b है, मीन्स उससे किसकी वैल्यू पता लगी b की, और b से मुझे b का जो हमने फॉर्मूला पीछे भी पढ़ा है, b हमारे पास क्या था h पाई स्क्वायर IC, यही था हमारे पास b की वैल्यू थी ना जो हमने b निकाला था। तो b हमारे पास क्या था, b इज इक्वल टू h 8 पाई स्क्वायर IC, ये था ना। वट इज I इज इंटेंसिटी, I इज इक्वल टू म्यू r नोट स्क्वायर के बराबर था, और वट इज म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये चीज थी हमारे पास। तो अगर मुझे सेपरेशन पता है b से मैं क्या निकाल सकती हूँ, इंटेंसिटी से मैं क्या निकाल सकती हूँ, बोन लेंथ म्यू, रिड्यूस मास भी निकाल सकती हूँ, एंड बोन लेंथ की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्लियर। तो ये क्या है हमारे पास इसकी एप्लीकेशन, हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात करते हैं। इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू जो हमने पहले कॉमन वाली करी है उससे। ठीक है, पहले मैं इसका बना रही हूँ अरेंजमेंट। एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे हम वो लैंप ले रहे हैं यहाँ पे। ये है हमारी इसकी अरेंजमेंट। ठीक है, इस अरेंजमेंट में हमने सबसे पहले लिया एक सोर्स ऑफ लाइट दैट इज मरकरी वेपर लेंथ। ठीक है, मरकरी वेपर लेंथ लिया हमने यहाँ पर, जो इसको यूज करेंगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक लाइट को फिल्टर लगा दिया। फिल्टर क्या करेगा, लाइट को फिल्टर करेगा। जो एक्स्ट्रा वाली है वो हमारी सारी कट हो जाएगी, जैसे हमारा मोनोक्रोमेटर होता है। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ की लाइट को प्रोवाइड करेगा। इसके बाद लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी। ठीक है, अब इसकी शेप, ये जो हमने रखा है इसकी शेप इस तरह से क्यों है, ताकि जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट होने से रोका जाए। ये एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, मीन्स हमें लाइट को क्या करना है, स्कैटर करना है। लाइट स्कैटर होने के साथ साथ कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो इसकी शेप ऐसी इसलिए टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट में दिक्कत देगा, इसीलिए इसकी शेप को इस तरह रखा है। जैसे इसके ऊपर फॉल करेगी, यहाँ से लाइट आगे जाके स्कैटर्ड होकर इसमें जाएगी स्लिट में। स्लिट क्या करेगी, सिंगल बीम प्रोवाइड करेगी। देन लेंस है, लेंस क्या करेगा, फोकस करेगा, प्रिज्म पे जाएगी, इफेक्ट होगी, और हमारी फोटोग्राफिक जो हमने प्लेट लगाई है उसके ऊपर हमें लाइन्स क्या हो जाएंगी, ऑब्जर्व हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मरकरी वेपर लेंथ यूज करने का मेन रीजन है कि यहाँ पर जो लाइट हमें मिलती है वो ऑलरेडी मोनोक्रोमेटिक होती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो
पाई वेट एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। और हमें स्ट्रॉन्ग इंटेंस लाइंस यहाँ से ऑब्जर्व होती है। ये एक पावरफुल सोर्स है, ठीक है। बट अब कुछ टाइम से इसकी जगह पर आप लेजर भी यूज करें, बिकॉज लेजर भी एक पावरफुल सोर्स होता है, उससे भी ये सेम एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ठीक है। स्कैटर्ड लाइट बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर ये जो रखा गया, इसकी शेप को इस तरह से रखा गया ताकि मैक्सिमम लाइट क्या हो, स्कैटर्ड हो। और लाइट जितनी ज्यादा स्कैटर्ड होगी उतना ही अच्छा हमारे पास क्या आएगा, स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा। क्लियर? तो ये आगे इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है। अब स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। क्वांटम थ्योरी की हम बात कर चुके हैं, ये उसी से रिलेटेड है जो हमने पीछे अभी किया था ना, क्वांटम थ्योरी। तो उसी का हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। मेरे को क्या करना है, अब रमन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। अब रमन स्पेक्ट्रा के लिए मेरे पास सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, ठीक है। अब वही सेम सिलेक्शन रूल चलेगा। हम मान के चलते हैं जो वाइब्रेशनल है, क्योंकि रोटेशनल है तो उसके बाहर वाइब्रेशनल तो होगा। इनका सिलेक्शन रूल वही है +-1, पर ये रोटेशन का शो करेगा 0 +-2। तो मुझे 2 वाइब्रेशन लेवल लेने हैं, जैसे आपने PQR ब्रांचेस की थी ना। अब जो लाइन है वो हमारे पास है OQS। वो PQR थी ना, Q रिप्रेजेंट सेम, क्योंकि 0 उसमें भी था, 0 इसमें भी है। ये चेंज हो गई, वो +1 के लिए थी, +2 के लिए, ठीक है। तो सेम वे से आप लेवल्स शो करेंगे। रोटेशनल है तो धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ J0, 1, 2 के लिए, ठीक है। J3, 4, 5 और ये आ गया J6। डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज होता रहे। सेम ऐसे ही बनाएंगे 0 के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो ऊपर की लाइन आई है किसके लिए आई, 6 के लिए, ठीक है। ये पूरा एक वाइब्रेशन लेवल है, तो V की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0। ये दूसरा वाइब्रेशन लेवल है, इसके लिए V की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। मैंने पूरी लाइन ड्रॉ कर दी स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो मुझे 3 तरह की लाइन ड्रॉ करनी है। एक है जिसके लिए डेल्टा J क्या होगा, 0 का मतलब है इसके 0 से इसके 0 तक ट्रांजिशन करो। सेंटर में करना है क्योंकि अभी साइड वाली हम ड्रॉ करेंगे। 1 to 1, 2 to 2, ये 2 से ये 2 तक, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 एंड लास्ट 6 to 6 आ गई, कोई चेंज नहीं है। क्लियर? अब आते हैं इधर, पहले ये ड्रॉ कर लो, चाहिए ये ड्रॉ कर लो। अब इधर वाली लाइन पे देखो, इसमें -2 है। -2 का मतलब इसके 6 से इसके 4 तक जाएगी, तभी -2 है ना। इसके ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 6 to 4, उसमें हम पीछे जब PQR की थी तो 6 to 5 लेके गए थे, ये चीज का ध्यान रखना है आपने। 5 to 3, ये 4 है ना, 4 से 2, नेक्स्ट ये आ जाएगा 1, 3 से 1 और लास्ट इज 0 से 2। ये लाइन आ गई। देखो 2 लाइन्स यहाँ पर बची हैं, 5, 6 और 2 लाइन्स ही यहाँ पर बचेंगे नीचे, 0 और 1। क्लियर? अब इधर आते हैं, इधर 0 से किस पे जाएगा, 2 पे। पहली बस लाइन देखनी है, इसके बाद अगले से अगले पे लेके जाओ। 1 से 3, ठीक है। नेक्स्ट 4 से 2, 5 से 3 तक, 3 और 5, और ये 4 से वाला जाएगा 6 तक अपना।
ठीक है, इसमें भी 2 लेवल बचे हैं, देखो 4 तक हुआ, 5 6 बच गया, और इधर से देखो यहाँ पर 0 और 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये बच गया। तो ये 3 तरह की ब्रांचेस आई हमारे पास। ये जो बीच वाली ब्रांच है इसका नाम है ओ क्यू, ये वाली ब्रांच है ओ ब्रांच, और ये वाली ब्रांच है एस ब्रांच। क्यू ब्रांच, एस ब्रांच एंड ओ ब्रांच। क्लियर? इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है? डेल्टा जे इज इक्वल टू 0। इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है? -2। इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है? सॉरी, इसके लिए +2 है, इसके लिए -2, सॉरी। दिस रिप्रेजेंट रेले लाइन, दिस रिप्रेजेंट स्टोक, एंड दिस रिप्रेजेंट एंटी स्टोक लाइन। तो मेरे पास 3 तरह की लाइंस यहाँ पे क्या हुई? ऑब्टेन हुई, रेले लाइन, स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन। जैसे पी क्यू आर ब्रांचेस पढ़ी थी, ऐसे ही क्या ओ क्यू एस ब्रांचेस। क्लियर? तो ओ क्यू एस ब्रांचेस। तो सिमिलर वे से हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे हमने उसके लिए एक रिजल्ट निकाला था, उस वाले में हमने किया था W × 1 - 2x। ठीक है, ये चीज हमने वहां पे पढ़ी थी ना पीछे, सिमिलर वे से। तो ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी क्यू ब्रांच, क्योंकि ये सेम है उसकी तरह, उसमें भी क्यू नाम था, पी क्यू आर, ये ओ क्यू एस। तो क्यू रिप्रेजेंट सेम, बिकॉज क्यू डेल्टा के लिए 0 के लिए तो वो सेम आएगा। अगर मैं +2 कर दूं, +2 के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? ये टर्म तो रहेगी, साथ में जो अपनी टर्म आई है जो हमने अब निकाली है 4j + 6 वाली। -2 के लिए क्या आ जाएगा? अभी हमने निकाली पीछे j डैश वाली जिसमें माइनस आया था, -b 4j डैश + 6। ये रिप्रेजेंट किसे कर रही है? एस ब्रांच को, यानी कि स्टोक लाइन को, एंटी स्टोक को, और ये वाली किसके लिए? ओ ब्रांच के लिए। क्लियर? तो हमारे पास इस तरह से लाइंस आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो डेल्टा वी की वैल्यू हमने सेम रखनी है और हमारे पास बाकी लाइंस आती रहेंगी। और मान लो इनसे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लेना है, दिस माइनस डेल्टा वी ऑफ क्यू। अगर मुझे एस का लेना है एस आ जाएगा, और अगर मुझे ओ का लेना है तो यहाँ ओ टर्म आ जाएगी। डन? मीन्स इस वाली में से आई जो है ना, ये आई वाला सिंगल वाला, इसमें से आपने क्या करना है, जो आपकी आई रिप्रेजेंट जो कर रही है ना, वो आपकी इंटेंसिटी, वो इंसिडेंट वाली की रही है। ठीक है, इंसिडेंट वाले में से क्यू लाइन के माइनस करो, एस को माइनस करो, ये चेंज के बराबर आएगा। हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए चेंज टर्म को इधर ले गए। ठीक है, क्लियर? तो ये आगे हमारे पास कौन सी? ओ क्यू एस ब्रांचेस। ठीक है, जो हमारा मेन रमन स्पेक्ट्रा था। और इसका जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ओवर IR। ये हमने पीछे भी पढ़ा, और ये बार कई बार एग्जाम में आता है ये टॉपिक। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रमन स्पेक्ट्रा ओवर IR। ठीक है, IR की नंबर ऑफ रमन की नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं ओवर IR। क्लियर? फर्स्ट एडवांटेज की बात करें हम, तो रमन स्पेक्ट्रा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। रमन स्पेक्ट्रा इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? इंडिपेंडेंट। किसकी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की बात करूं मैं। इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके ऊपर क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम एक सुटेबल लाइट सेट कर दे, ठीक है, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो हमें ये विजिबल स्पेक्ट्रम कहीं पे भी मिल जाएगा। बट IR के साथ ये डिफिकल्टी है। ठीक है, तो रमन को ऑब्जर्व करना, रमन इज इजी टू ऑब्जर्व as compared to IR। IR की कंपैरिजन में रमन को एक्सप्लेन करना, स्टडी करना बहुत इजी है। क्लियर? ठीक है, सेकंड, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे O2, N2, Cl2 डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अगर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है तो मीन्स ये IR क्या हो गया? इनएक्टिव। IR ने तो बोला ना परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए तभी वो IR शो करेगा।
बट इसने क्या कहा रमन ने कि नहीं, जब फील्ड लगाई है फील्ड के अकॉर्डिंग उसकी पोलराइजेबिलिटी कैसी है, पैरेलल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो वो क्या हो गया, रमन एक्टिव। बट ऑल दीज आर रमन एक्टिव, ठीक है, रमन एक्टिव। तो ऐसा आईआर ने तो छोड़ दिया ना, इसको नहीं स्टडी कर सकते, बट रमन ने कहा नहीं इसे स्टडी कर सकते, तो इसकी एक एडवांटेज हो गई। ओके, थर्ड, रमन स्पेक्ट्रा हर किसी के लिए ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। रमन हम किसके लिए पढ़ लेते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, तीनों के लिए पढ़ा जा सकता है। बट आईआर सिर्फ गैसेस के लिए था हमारा, लिक्विड और सॉलिड के केस में इनका आईआर क्या जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूज हो गया तो हम ये सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं, ओनली फॉर गैसेस। ये सिर्फ किसके लिए आता है, गैसेस। क्लियर। तो तीन इसकी मेन एडवांटेज है। पहली एडवांटेज, ये इंडिपेंडेंट अपॉन है फ्रीक्वेंसी के, बार बार फ्रीक्वेंसी सेट करने की जरूरत नहीं है और इसे स्टडी करना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू आईआर। सेकेंड, जिनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता वो आईआर इनएक्टिव होते हैं, पर वो रमन शो कर सकते हैं बिकॉज वो पोलराइजेबिलिटी उनकी फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है, कैसी आपने फील्ड उसके ऊपर लगाई है। और थर्ड, रमन स्पेक्ट्रा किसी के लिए भी पढ़ा जा सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल हो। बट आईआर को ऐसा नहीं है, आईआर लिक्विड और सॉलिड के लिए डिफ्यूज हो जाता है, ओनली किसके लिए ऑब्टेन होता है, हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। इसीलिए हमें आईआर पढ़ना आसान है। तो ऐसे बहुत से कंपाउंड है जिनका हमें रमन पढ़ना आसान है। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स है जिनका रमन स्पेक्ट्रा तो हमारे पास इजिली है, ऑब्टेन हो सकता है, बट आईआर इतना ज्यादा ऑब्टेन नहीं हुआ, ठीक है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू आईआर, हम ये कह सकते हैं, बिकॉज इसकी नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं ओवर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। यहाँ इसके साथ साथ हमारा फाइनली का सिलेबस भी फिजिकल का खत्म हो रहा है, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स किए थे। स्टार्टिंग में क्वांटम के बाद हमने मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किया, एंड देन लास्ट चैप्टर इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर था वो एक सेक्शन है, और ये वाला जो चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, ये हमारा एक सेकंड सेक्शन है, अलग से सेक्शन बी, जिसमें से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कंपल्सरी ओवर द होल सिलेबस। ओके, इसमें भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जस्ट जनरल टॉपिक्स की बात की, क्या क्या होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, किस तरह का स्पेक्ट्रा आता है, कैसी कैसे ट्रांजिशंस होती हैं। फिर हमने प्योर रोटेशनल की बात की, फिर प्योर वाइब्रेशनल की बात की, फिर दोनों की मिक्सिंग की बात की, और लास्ट में अभी हमने सबसे अलग एक्सपेरिमेंट जो किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज रमन स्पेक्ट्रा, हमने उसकी बात की, ठीक है। तो ये थी हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके साथ हमारी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि यूवी आपने ऑर्गेनिक के सेकेंड ईयर में की थी, सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक में की थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर भी पढ़ा था, पर यहाँ जो आईआर हमने पढ़ा है वो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी था। ओके, थैंक यू एवरीवन।